नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई ये मुलाकात यूं तो शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री ने खुद शास्त्री का स्वागत किया और उन्हें सांगानेरी पटका पहनाकर सम्मान दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। तो जयपुर पहुंचे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जहां उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान आपको बता दें, कई अहम मुद्दों पर भी आपस में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात की गई, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शास्त्री का भव्य स्वागत किया और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तो कई मायनों में ये मुलाकात जो है वो अहम माना जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो जयपुर पहुंचे हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, यानी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि और जन आकांक्षाओं के विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की और केंद्र और राज्य सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प भी लिया। तो आपको बता दें, सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम जो है वो किया गया है। इसमें कई जनप्रतिनिधि जो है वो मौजूद रहे, जिसके साथ सीएम ने संवाद किया। इसके साथ ही जन आकांक्षाओं को लेकर इस पूरे बैठक में चर्चा की गई। राज्य को कैसे विकसित बनाना है, किन मुद्दों पर ध्यान देना है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि जो है वो मौजूद रहे, सभी से बातचीत की गई। हर एक फील्ड के लोग जो है वहां मौजूद रहे, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो सिंचाई से रिलेटेड हो, जल से रिलेटेड हो। इन सभी विभागों के पदाधिकारी जो है इस दौरान वहां मौजूद रहे, सांसद विधायक मौजूद रहे और इस संवाद में राज्य के प्रगति के बारे में चर्चा की गई। तो काफी अहम माना जा रहा है ये संवाद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में लगातार हो रही तेज बारिश ने आम लोगों से लेकर किसानों और प्रशासन तक की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, मूसलाधार बरसात के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में पानी भर गया है, जिससे शहरों, कस्बों और गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सोमवार यानी कल उदयपुर में बारिश से एक मकान भी ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, दौसा समेत कुछ जिलों में सोमवार से ही बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं बारिश का दौर धीमा पड़ने से कई जिलों में मौसम थोड़ा क्लियर हुआ, धूप निकली, लेकिन इससे तापमान में भी बढ़ोतरी हो गई। आपको बता दें, हालात ऐसे हैं कि कोटा विश्वविद्यालय ने 26 अगस्त यानी आज होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। भारी बारिश के चलते आज भी 8 जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे के दौरान सीकर के नीमका थाना में 54 mm, रीगस पलसाना में 31 mm और श्री माधोपुर में 32 mm के साथ साथ सूरतगढ़ में 25 mm पानी की रिकॉर्ड किया है बारिश की। सिरोही के माउंट आबू की बात की जाए तो 45, पाली में 24, झुंझुनू के बिसाऊ में 45 और हनुमानगढ़ के रावतसर में 28 mm बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में ये रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा दौसा के महुआ में भी 25 mm बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो कई जिलों में मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम का मिजाज जो है ऐसा ही रहने वाला है, जिसकी वजह से प्रशासन और जो लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। कई जगहों पे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कई जिलों के स्कूल बंद किए गए हैं। इसके साथ विश्वविद्यालय में होने वाले 26 अगस्त को जो एग्जाम होने वाले थे उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, एक जिले में एक व्यक्ति की बारिश से मौत हो गई है।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए केके सिंह संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके सिंह, किस तरह का अभी मौसम है राजस्थान में, किन किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के आज भी 1 दर्जन से ज्यादा जिलों पे बारिश का जो साया है मंडरा रहा है। काफी जगहों पर बारिश भी हो रही है और कई जगहों पर ये भी स्थिति सामने आई है। चाहे हम बात करें हनुमानगढ़ की बात करें तो वहाँ पे एक मकान गिरने की जहाँ बात सामने आई है, तो वहीं काफी जगहों पर ऐसी स्थिति, बाढ़ जैसे हालात जो सामने आ रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान के मंत्री जो किरोड़ी मीना हैं, वे खुद दौरे पर गए हैं, हवाई उन्होंने दौरा किया है। उसके अलावा उनके साथ जवाहर सिंह बैडम, वो भी पूरी तरह से कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी यात्रा की है और हवाई सर्वेक्षण एक तरह से किया है उन्होंने। और जगह जगह उसके बाद भी जमीन पर उतर कर भी लोगों से, जनता से जनसंपर्क किया है। वहीं कोटा के अंदर भी खूब बारिश आई है। वहीं पर हम ओम बिरला की बात करें तो ओम बिरला भी, जो कि वहाँ के सांसद हैं और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वे भी बराबर उन्होंने जनता के बीच, पानी के बीच जाके उन्होंने जनता से बातचीत की है और रिलीफ, हर मुमकिन प्रयास ये है कि रिलीफ दिलवाने की कोशिश की है। जहां तक हम बात करें, राजस्थान में अभी भी 8 जिलों में स्कूलों में आज भी छुट्टी है, स्कूल पूरी तरह से बंद है। बिल्कुल। अगर बात की जाए आने वाले दिनों की, तो कितने दिनों का अलर्ट जो है आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है? जी देखिए, अगर बात करें तो 2 दिन और, यानी 28 तारीख तक माना जा सकता है कि अलर्ट, हाई अलर्ट में यह व्यवस्था रहनी है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि तेज बारिश और आनी है। बीकानेर में भी कल का दिन था जो बारिश भरा रहा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसलमेर क्षेत्र में रामदेवरा का मेला है, तो मेला भी एक तरह से बहुत जबरदस्त, वहां पे भी जैसलमेर में भी बारिश की बात सामने आई। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बारिश से एक तरह से अलर्ट, बारिश का अलर्ट है, वो 1 दर्जन जिले हैं जो प्रभावित है। प्रशासन के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे लगातार बारिश हो रही है? शहर की बात करें तो जल भराव की जो जगह जगह की स्थिति यह है कि 12 की बात करें, 12 एक तरह से जल प्रलय जैसा दिख रहा है। मतलब इसमें ये स्थिति नजर आ रही है कि जनता रिलीफ की उम्मीद कर रही है और प्रशासन है जो कि तमाम संसाधनों को लेकर अगर बात करें तो संसाधनों में कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही है, जिसके चलते ये सब कुछ है जो पूरी तरह से जनता को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल। केके जी, क्या किसानों को भी इससे नुकसान हो रहा है? इस बारिश से उनके फसलों को भी कोई नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जगह जगह पर जैसे कि नुकसान की बात कर रहे हैं तो वहां पर काफी जगहों पर जैसे जो जर्जर इमारतें हैं वो गिरने की बात जहां सामने आ रही है, तो वहीं एक तरह से जो जनता है उन्हें, जो पानी में फंसे हैं लोग, उन्हें निकाला भी जा रहा है। जो इस तरह के राहत दल जो टीम होती है वो भी जगह जगह पहुंची भी है। यानी राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद केके सिंह जो इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लोक देवता बाबा रामदेव के जयकारों से रुचिड़ा दरबार गूंज रहा है। आपको बता दें, पूरे देश से हजारों यात्रुओं का जन सैलाब बाबा के दरबार में उमड़ रहा है। इसी आस्था के सागर में जयपुर के हरमारा निवासी उद्देनिया परिवार ने सेवा और समर्पण की एक मिसाल पेश की है, जो श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि संपूर्ण सुविधा का भंडार बना हुआ है। आपको बता दें, बाबा रामदेव मेले में हर दिन भक्ति का रंग और सेवा का संग नजर आ रहा है। खारा ग्राम स्थित रामदेवरा रोड पर उद्देनिया परिवार द्वारा लगाए गए विशाल भंडारे में प्रतिदिन आपको बता दें 20 से 25 हजार यात्रु भोजन प्रसादी का लाभ ले रहे हैं। भंडारे में केवल भोजन ही नहीं बल्कि चिकित्सा सुविधा, रात्रि विश्राम और भजन संध्या की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। गर्मी से राहत के लिए कूलर और पंखों का भी पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। वहीं टेंट में यात्रियों को विश्राम का सहज माहौल मिल सके, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें, भजन संध्याओं में बाबा रामदेव के भक्त झूमते, थकान भूलकर भक्ति में डूबते हुए नजर आते हैं। विशेष बात यह है कि ये उद्देनिया परिवार की महिलाएं, बच्चे और युवा सभी सेवा में बराबर रूप से जुड़े हुए हैं। भोजन शुद्ध देसी घी और वनस्पति तेल से बन रहा है, जिससे आदर और मान मनवार के साथ
श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा है। भंडारे की सफाई व्यवस्था भी उतनी ही चुस्त है जितनी भोजन की गुणवत्ता। आपको बता दें, परिवार के सदस्य राम प्रकाश, नेमीचंद और बंशीलाल उदेनिया का कहना है कि ये सब बाबा राम सा पीर की कृपा है, हम तो बस निमित्त है। बाबा का आदेश है, सेवा हमारा धर्म है। भविष्य में भी ये सेवा निरंतर जारी रहेगी। तो आपको बता दें, रामदेवरा मेला में भक्तों का सैलाब जो है वो देख उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। उदेनिया परिवार द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 20 से 25 हजार श्रद्धालु भोजन और प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लोक देवता बाबा रामदेव जी की 20 सोमवार को ओसिया क्षेत्र से आसपास के क्षेत्रों में पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। जगह जगह आयोजनों के साथ भजन, भंडारे, व्रत, उपवास की पावन परंपराओं ने माहौल को और भी ज्यादा भक्तिमय बना दिया। आपको बता दें, ओसिया क्षेत्र में बाबा रामदेव की बीज का विशेष महत्व है। इसी कड़ी में सोमवार को हजारों श्रद्धालु हरजी भाटी तालाब स्थित बाबा के मंदिर पहुंचे और दिन भर पूजा अर्चना कर व्रत उपवास किए। बीच के पावन अवसर पर ओसिया रेलवे स्टेशन पर समाज सेवी कैलाश माली द्वारा ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं को भी भोजन के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस सेवा ने न केवल यात्रियों को राहत दी, बल्कि उनके चेहरे पर संतोष और श्रद्धा की मुस्कान भी ला दी। वहीं हर वर्ष की तरह खाद्य बीज एसोसिएशन द्वारा भी इसी दिन विशेष आयोजन किया गया। आपको बता दें, मारवाड़ एग्रो सेल्स के नारायण राम ने बताया कि क्षेत्र के सभी दुकानदारों ने चंदा इकट्ठा कर बाबा के भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु प्रसादी का लाभ ले रहे हैं। बीच के उपलक्ष्य में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जहां बाबा के भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। संध्या के अंत में आरती और प्रसादी वितरण का भी आयोजन किया गया और उसके बाद इसका समापन किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बारां जिले के अटरू क्षेत्र से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, जहां शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब नगर पालिका जैसे सरकारी संस्थानों के गेट के बाहर भी अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही है। आपको बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जो आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, अटरू कस्बा और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री का धंधा चरम पर है। जानकारी के मुताबिक सरकारी शराब दुकानों से भी तय समय के बाद रात 12 बजे तक ऊंचे दामों पर शराब की अवैध बिक्री हो रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नगर पालिका के गेट के ठीक बाहर ये पक्की दुकान में अवैध रूप से शराब बिकते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति खुलेआम शराब बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब ठेकेदार और माफिया आपस में मिलकर न केवल अटरू कस्बे बल्कि आसपास के गांवों तक शराब की अवैध सप्लाई कर रहे हैं। आबकारी विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस वायरल वीडियो के बाद अब स्थानीय नागरिकों ने आबकारी और पुलिस प्रशासन पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों की मांग है कि इस अवैध धंधे पर तत्काल रोक लगाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो अटरू में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री जो है वो देखने को मिली है, जिसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो के बाद से नागरिक जो है वो प्रशासन और पुलिस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बारां जिले के छबरा कस्बे से जुड़ा गोगर सड़क मार्ग इन दिनों अपनी बदहाली को लेकर चर्चा में है। आए दिन हादसे और जलभराव से परेशान जनता की आवाज अब जनप्रतिनिधियों ने भी उठानी शुरू कर दी है। आपको बता दें,
सोमवार को कड़िया वन पंचायत के सरपंच धर्मा धाकड़ ने टूटी सड़क और गड्ढों में भरे पानी के बीच बैठकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। आपको बता दें कि छबरा गुगोर रोड की हालत इन दिनों इतनी खराब हो चुकी है कि आम जन का चलना भी मुश्किल हो गया है। गहरे गड्ढे, हर जगह जल भराव और आए दिन हो रहे हादसों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इन्हीं समस्याओं के विरोध में कड़िया वन पंचायत के सरपंच धर्मा धाकड़ सोमवार को अपने साथियों के साथ सड़क भरे पानी के बीच बैठ गए और जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। धर्मा धाकड़ का कहना है कि वो कई बार प्रशासन प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और सरपंच को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आंदोलन पर डटे रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सड़क की मरम्मत का ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। तो सड़कों की दुर्दशा पर सरपंच का ये अनोखा विरोध जो है वो देखने को मिला। छबरा गुगोर रोड पर जलभराव में बैठकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। धर्मा धाकड़ का कहना है कि नेता नशे में चूर हैं, सत्ते के नशे में चूर हैं, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध लोक देवता भगवान देवनारायण जी के जन्मोत्सव भादवी छठ महापर्व इस बार मालासेरी डुंगरी में खास आयोजन में होने जा रहा है। आपको बता दें, इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 29 अगस्त को दौरा तय किया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डुंगरी में आगामी 29 अगस्त को भगवान देवनारायण की 1114वें अवतरण दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री यहां करीब 1 बजे पहुंचेंगे और प्रसाद योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थल के विकास के लिए 48 लाख करोड़ रुपए की प्रथम किस्त शुरू होने वाले कार्यक्रम का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें, देवनारायण भगवान के इस पर्व को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है और मुख्यमंत्री के आगमन से ये आयोजन और भी ऐतिहासिक होने वाला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के ओसिया तहसील के पास स्थित डाबड़ी गांव में हर वर्ष की तरह इस बार भी जूनाखेड़ा हनुमान मंदिर में मंगलवार यानी आज पारंपरिक मेला भरा गया। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और आस्था से सराबोर माहौल ने पूरे क्षेत्र को भक्ति में रंग दिया। आपको बता दें, इस धार्मिक अवसर पर न केवल डाबरी बल्कि आसपास के दर्जनों गांव और जिले भर से हजारों श्रद्धालु मंदिर में परिसर में पहुंचे थे। सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो दोपहर बाद भी जारी रहा। महिलाएं, पुरुष और बच्चे पारंपरिक परिधानों में सज धज कर हनुमान जी को भोग लगाने और पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। आपको बता दें, ये मंदिर 16वीं सदी का ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है और अब जोधपुर में सबसे बड़े नवनिर्माण मंदिरों में शामिल हो रहा है, जिसका निर्माण कार्य 1-2 वर्षों में पूर्ण हो जाएगा। ये 16वीं सदी का मंदिर है। यहाँ पे बहुत पौराणिक मंदिर है और आने वाले 1-2 साल के अंदर ये मंदिर पूर्ण होने जा रहा है और बालाजी का यहाँ बहुत बड़ा पर्चा है और ये जूनाखेड़ा बालाजी है। मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर सबसे पौराणिक मंदिरों में से एक मंदिर है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। स्वतंत्रता दिवस बीते भले ही कई दिन हो चुके हों, लेकिन डीग जिले में तिरंगे का सम्मान अभी भी अधूरा है। देश के स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ गैर जिम्मेदारी का मिसाल बना हुआ है। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आम जनता सबकी आंखों के सामने हो रहे तिरंगे का अपमान, और कोई बोलने वाला भी नहीं। ये तस्वीरें डीग भरतपुर रोड की बताई जा रही है। आपको बता दें, बजरिया क्षेत्र के पोलों पर लहराने वाला तिरंगा अब झूलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, 15 अगस्त को लगाए गए ये ध्वज न सम्मान के साथ उतारे गए और ना ही सही स्थिति में इसे मौजूद रखा गया। तो स्थानीय निवासी हर रोज अफसर भी यहीं से निकलते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा, या फिर देखा भी तो अनदेखा कर दिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता के मुताबिक तिरंगे को हमेशा गरिमा के साथ फहराया और उतारा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ न सिर्फ ये नियम टूट रहा है, बल्कि उसे लेकर जिम्मेदारों की चुप्पी भी चिंताजनक विषय है। तो सवाल ये उठता है कि डीग प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है। तिरंगे का अपमान खुलेआम हो रहा है और जिम्मेदारों की चुप्पी कहीं ना कहीं लापरवाही को बयां कर रही है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सिर्फ त्योहारों तक सीमित ना रहे, बल्कि इलाके में भी ऐसा कोई दृश्य है जहां तिरंगे का अपमान हो रहा है तो उसे भेजिए। फ्री में लिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीकानेर के महेंद्र जोशी गाय के गोबर से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाकर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। रोजाना करीब 100 किलो गोबर से सैकड़ों प्रतिमाएं तैयार करते हैं। ये मूर्तियां पूरी तरह से गोबर से बनी होती हैं और उन्हें राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर सजाया जाता है। महेंद्र पास की गौशाला से गोबर लाते हैं और फिर इसे सांचों में ढालकर सूखने के लिए रख देते हैं। सूखने के बाद इन पर रंग बिरंगे प्राकृतिक रंगों से पेंट किया जाता है। आपको बता दें, इनकी ऊंचाई 3 इंच से 1 फुट तक होती है और कीमत 250 से 1500 रुपए तक। ये प्रतिमाएं महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में भी भेजी जाती हैं। आपको बता दें, पूजा के बाद इनका विसर्जन गमले या बर्तन में किए जा सकते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, बल्कि मिट्टी में मिलकर पौधे उगाने में मदद मिलती है। इसलिए इन्हें इको फ्रेंडली गणेश भी कहा जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।